गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी पाठ माला के पाठ 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पेड़ का दर्द। बच्चों, हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे कि एक पेड़ लकड़हारे से किस प्रकार अपने दर्द को बयान करता है। चलिए तो इस पाठ को शुरू करते हैं और समझते हैं। चलिए तो पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 7 पेड़ का दर्द। पेड़ मनुष्य के सच्चे साथी हैं। ठीक है, मनुष्य के सच्चे साथी वो हर रूप में हमें हमारे काम आते हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, फल फूल लकड़ी, ठीक है, रबर गोंद, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ से। औषधियाँ, कई तरह के दवाएं हमें पेड़ पौधे से ही मिलते हैं। इसलिए पेड़ जो है हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही काम की चीज़ है हमारे लिए। लेकिन मनुष्य आज इतना अंधा हो गया है कि वो अपनी स्वार्थ के लिए पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई करते जा रहा है। इस पाठ में हम लोग इसी को पढ़ेंगे और समझेंगे कि एक पेड़ लकड़हारे से अपनी दर्द को किस तरह बयान कर रहा है। ठीक है, चलिए देखिए। फर्नीचर निर्माण के लिए आजकल वृक्षों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है, इससे पेड़ों का जीवन जो है संकट में पड़ गया है। दिन प्रतिदिन हरियाली जो है ख़त्म होते जा रही है। इस कविता में पेड़ की दुखद स्थिति को व्यक्त किया गया है। पेड़ जो है एक लकड़हारे से क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए और समझिए। रो रो कर एक पेड़ लकड़हारे से एक दिन बोला, क्यों काटता मुझे ओ भैया, तू है कितना भोला। लकड़हारा है, वो पेड़ को काट रहा है। इस पे पेड़ जो है लोग रोते हुए लकड़हारे से बोलता है कि भैया तुम मुझे क्यों काटते हो, क्यों काटते हो? सोच समझ सोच समझ फिर बता मुझे, मैं तेरा क्या लेता हूँ, मैं तो पगले तुझको और जग को देता ही देता हूँ। पेड़ जो है रोते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारा कुछ तो लेता नहीं हूँ, मैं बल्कि लोगों को और तुझे देता हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं लेता, सिर्फ मेरा देने का काम है। बच्चों, पेड़ हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, छाया देते हैं, ठीक है, अनेक प्रकार की औषधियाँ देते हैं। इस प्रकार वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और सिर्फ वो देते ही देते हैं, बल्कि हम उनसे लेते हैं, वो हमसे कुछ नहीं लेते। सूरज से प्रकाश लेकर मैं खाना स्वयं पकाता हूँ। देखिए पेड़ क्या बोलता है कि मैं सूरज से प्रकाश लेकर अपना खाना खुद पकाता हूँ और धरती माँ से जल लेकर अपनी प्यास बुझाता हूँ। पेड़ बोलता है कि मैं अपना खाना सूरज से प्रकाश लेकर खुद पकाता हूँ और धरती माँ से जल लेकर अपनी प्यास भी बुझाता हूँ, तुमसे तो कुछ लेता नहीं। और जहरीली वायु तुझे मैं शुद्ध पवन देता हूँ। मतलब वो कहता है कि मैं जहरीली वायु, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हो, मैं उसे लेता हूँ और तुझे शुद्ध वायु ऑक्सीजन देता हूँ और शीतल छाया देकर तेरा हर दुख हर लेता हूँ। पेड़ बोलता है लकड़हारे से कि मैं लोगों को छाया देता हूँ, जिसमें लोग विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। स्वयं धूप में तपकर तेरा ताप मिटाता रहता हूँ। पेड़ बोलता है कि मैं स्वयं धूप में खड़ा रहता हूँ और लोगों को छाया देकर उसका ताप क्या करता हूँ, मिटाता हूँ, और अंदर ही अंदर रोता फिर भी बाहर गाता रहता हूँ। पेड़ जो है बोल रहा है कि मैं अंदर ही अंदर रोता रहता हूँ और बाहर से क्या करता हूँ, गाते रहता हूँ। तेरे नन्हे मुन्नों को निज छाया तले झुलाता हूँ, मीठी मीठी लोरी गाकर अपनी गोद सुलाता हूँ। देखिए निज निज मतलब होता है आपका रोज, ठीक है। तेरे नन्हे मुन्नों को निज मतलब मैं नन्हे मुन्ने को रोज छाया देकर क्या करता है, झुलाता हूँ और मीठी मीठी लोरी गाकर अपनी गोद में उसे सुलाता हूँ, अपनी गोद में उसे क्या करता हूँ, सुलाता हूँ। अपने हर दुख की औषधि तू मुझसे ही पाता है। पेड़ बोलता है लकड़हारे से कि मैं कई तरह के दवाएं देता हूँ, ठीक है। काट गिराता है मुझको ही, तू मेरा ही खाता है।
और बोल रहा है कि तुम मुझे ही काट रहे हो, तुम मुझे ही काटते हो, जबकि तुम मेरा ही खाता है। वर्षा नहीं देख पाएगा, अन्न उगा न पाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वर्षा भी नहीं होगी और अन्न नहीं उग पाएगा। वसुधा ऊसर बन जाएगी। वसुधा ऊसर, वसुधा यानी धरती, धरती, ठीक है। धरती क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। ऊसर मतलब क्या होता है? बंजर। तो धरती क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी, क्योंकि बारिश नहीं होगा, धरती बंजर हो जाएगी। फिर पतला, फिर बतला, क्या खाएगा? फिर पेड़ बोलता है कि बता तू फिर खाएगा क्या? देख ना पाएगा बसंत तू, बाढ़ रोक ना पाएगा, मुझे काट देगा पगले तू, जीते जी मर जाएगा। देखिए पेड़ बोल रही है कि देख ना पाएगा बसंत, मतलब तुम बसंत तू भी देख नहीं पाएगा, बसंत को देख नहीं पाएगा, बाढ़ रोक नहीं पाओगे, मुझे काट देगा पगले, मतलब तू यदि मुझे काट देगा तो तू जीते जी मर जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे से ही बारिश होते हैं। पेड़ पौधे ना हो तो हमें शुद्ध वायु ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, बारिश नहीं होगा तो अन्न नहीं होगा। तो स्पष्ट है कि इससे इंसान जीते जी मर जाएगा। इसलिए पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। हमें हर व्यक्ति को एक पेड़ अवश्य लगाने चाहिए, बल्कि अपने हर बर्थडे में एक पेड़ लगाने का आज से संकल्प लीजिए, ठीक है।